जय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। दूसरे अपराधियों की धम्म दीक्षा। राजगृह के दक्षिण की ओर एक बड़ा पर्वत था। नगर से कोई 75 मील। इस पर्वत में से होकर एक दरिया जाता था, बड़ा गहरा और सूना। दक्षिण भारत का रास्ता इसी दरिये में से होकर गुजरता था। इस तंग दरिये में 500 डाकू रहते थे, जो इस दरिये में से गुजरने वाले राहियों की लूटमार करते थे। राजा ने उनका दमन करने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे, क्योंकि बुद्ध इस स्थान से बहुत दूर नहीं थे। इसीलिए उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग यह भी नहीं जानते कि इनका आचरण दुराचरण है। यद्यपि इन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने जन्म धारण किया है, तब भी न तो इन लोगों ने न मुझे देखा है और न मेरी सीख सुनी है। तथागत ने उनके पास पहुंचने का निश्चय किया। उन्होंने एक धनी घुड़सवार का रूप बनाया और एक अच्छे घोड़े पर सवार हुए। कंधे पर धनुष और तलवार थी। खुली में सोना चांदी भरा था और घोड़े की लगाम आदि की कीमती जवाहरात जड़े थे। उस तंग दरिये में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सुनकर 500 डाकू उठ खड़े हुए और उस घुड़सवार को देखकर बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, इसे हम पकड़े। उन्होंने घुड़सवार को घेर लेना चाहा ताकि वह बचकर भाग न जाए, लेकिन उसे देखकर वह जमीन पर गिर पड़े। जब वे जमीन पर गिरे तो सभी चिल्लाने लगे, हे भगवान ये क्या है, हे भगवान ये क्या है। तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि उस दुख के मुकाबले में जो सारे संसार को घेरे हुए है, तुम जो दूसरों को दुख देते हो, स्वयं उठाते हो, कुछ नहीं। और इसी प्रकार अश्रद्धा और विचिकित्सा की चोट के सामने वह चोट जो स्वयं खाते हो और दूसरों को पहुंचाते हो, वह भी कुछ नहीं है। धम्म देशना के प्रति पूरी एकाग्रता ही इन जख्मों को भर सकती है। मानसिक दुख के समान कोई जख्म नहीं, मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं। धम्म शिक्षा ही इनकी चिकित्सा है। इसी से अंधों को आंख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। आदमी इसी प्रकाश के पीछे पीछे चलते हैं, जैसे अंधों को आंख मिल गई हो। इससे अश्रद्धा का नाश होता है। यह मानसिक दुख को दूर करती है। इससे प्रीति प्राप्त होती है और यह विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है, वही इस पद का अधिकारी है। यह सुना तो डाकुओं ने अपने दुष्कृत्यों पर पश्चाताप किया। उनके शरीर में तो तीर लगे थे, वे अपने आप निकल आए और उनके जख्म भर गए। तब वे श्रावक बने और उन्हें शांति प्राप्त हो गई। धम्म दीक्षा में खतरा। पुराने समय में भगवान बुद्ध राजगृह से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में रहते थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक गिरोह रहता था, जो जानवरों को मारकर उनके मांस से ही अपना काम चलाता था। बुद्ध वहां पहुंचते हैं और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गए हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्त्रियों को धम्म दीक्षित कर देते हैं। तदनंतर वे कहते हैं, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, वह प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रखता है। धम्म अमर है। जो धम्मानुसार आचरण करता है, उसे किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को क्रोधित नहीं करना, यह ब्रह्मलोक वासियों के लक्षण है। दुर्बलों के प्रति सदा मैत्री, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्मलता
पर्याप्त खा चुकने पर भोजन की मात्रा की जानकारी, यह सब बार बार जन्म लेने और मरने से छूटने के साधन है। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां अपने घर वालों के अनुपस्थिति में ही बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गई। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने उन्हें रोक लिया। बाद में मैत्री सूक्त के पदों को सुन के भी धम्म दीक्षित हो गए। और तब भगवान बुद्ध ने ये पंक्तियां भी कही, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उससे 11 लाभ होते हैं। उसका शरीर सदा सुखी रहता है, वह हमेशा मीठी नींद सोता है, उसका चित्त एकाग्र रहता है, उसे दुस्वप्न नहीं है, उसकी देवता भी रक्षा करते हैं, वह आदमियों का प्रिय होता है, उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध कष्ट से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती, वह जहाँ भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है, मरने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। ये 11 लाभ आनिसंस है। इन वचनों का उपदेश ग्रहण कर चुकने पर स्त्रियों तथा पुरुषों ने सभी ने धम्म दीक्षा ग्रहण की। वे संघ में सम्मिलित हो गए और उन्होंने शांति लाभ किया। तृतीय खंड, बुद्ध ने क्या सिखाया। पहला भाग, धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा दिया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाईयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उनका यह भी दावा था कि वह कोई आदमी निजात मुक्ति लाभ नहीं कर सकता जब तक वह ये 2 बातें और न स्वीकार करे। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर है। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे आगे यह भी स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर थे। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की 2 बातें स्वीकार करें। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने शुद्धोदन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह की शर्तें लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि इतना वांग्मय रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी है। जैसा ज्ञात ही है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर राजगृह में प्रथम संगीति कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस संगीति में महाकश्यप अध्यक्ष थे। आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे, जो जहाँ जहाँ वे गए प्राय हर जगह उनके साथ थे, घूमे और मृत्यु पर्यंत साथ रहे, वहाँ उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद को धम्म का संगायन करने के लिए कहा और तब संगतिकारों से पूछा कि क्या यह ठीक है?
उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप ने उपाली को विनय का संगायन करने के लिए कहा और संगतिकारों को से पूछा कि क्या यह ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब प्रश्न समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे को जो संगति में उपस्थित था आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संगायन करे, लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय यदि दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है, यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा करा लेने की बात कश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने ये धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध अपने धम्म से सर्वथा पृथक थे। उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार किया। यह भी इस बात का उदाहरण है या प्रमाण है कि वह अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित रखना नहीं चाहते थे। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया। उनका उत्तर था, धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। धम्म को अपने ही तेज से जीवित रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल से नहीं। यदि धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। आज का भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का यह उपक्रम अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो फेसबुक पेज, तो आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।